पर इसी चौराहे से एक रास्ता उधर को भी जाता है जिस ओर का मार्ग और जिस ओर का मैप गुरुदेव तैयार करके गए। उस रास्ते का नाम है देवत्व, उस रास्ते का नाम है पवित्रता, उस रास्ते का नाम है महानता और उस रास्ते का नाम है दिव्यता। जो पथ गुरुदेव बता करके गए उसका संबंध मात्र गायत्री परिवार या शांति कुंज या इस संगठन से नहीं। वो जो पथ गुरुदेव लिख करके गए हैं उसका संबंध पूरे मानव जाति के अस्तित्व और भविष्य के साथ है। यदि उस पथ का पालन न किया गया, यदि उस पथ का अनुशीलन न किया गया, यदि उस पथ को हम लोगों ने अपने जीवन में स्वीकारा नहीं, तो मानवता का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। वो रास्ता वो है जिधर चलकर हम में से कोई भी भगवान के लीला सहचर के रूप में, भगवान के सहयोगी के रूप में, भगवान के एजेंट के रूप में और भगवान के पार्षद के रूप में अपना नाम इतिहास की पुस्तकों में दर्ज कराने का सौभाग्य ले सकता है। सही कहा जाए तो जो आज की परिस्थितियां हैं वो संकट की भी हैं और सौभाग्य की भी हैं। संकट की इसलिए हैं क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं वो मानवता के अस्तित्व में पहली बार आई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरी की पूरी मानव जाति के अस्तित्व पर एक संकट का प्रश्न चिन्ह लग गया है। समय पहले भी भीषण होते रहे, समय पहले भी विषम होते रहे, समय पहले भी दुष्कर होते रहे। महाभारत का समय आसान समय नहीं था। महाभारत के समय में भी त्रासदी भयंकर थी, पर उस समय में जब अधर्म के प्रतीक के रूप में दुर्योधन थे, दुशासन थे, शकुनी थे, एक से एक बढ़कर के नकारात्मक शक्तियों वाले व्यक्तित्व उपस्थित थे, तो उसी समय में मुद्गल भी तो थे, उसी समय में शांडिल्य भी थे, उसी समय में दुर्वासा भी थे, उसी समय में सुधनवा भी थे, उसी समय में मयूरध्वज भी थे, भक्त तपस्वी और ऋषि भी उपस्थित थे। और यदि कौरवों और पांडवों की लड़ाई के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ना आए होते तो दो भाइयों के बीच का झगड़ा ही तो था, पूरे सृष्टि के अस्तित्व का प्रश्न नहीं था। महाभारत के समय में परिस्थितियां विषम होते हुए भी आज की तरह से नहीं थी कि पूरी सृष्टि के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। रामायण के समय में भी जहाँ पर रावण थे, खरदूषण थे, शूर्पणखा थी और बाकी के राक्षस थे, मेघनाथ थे, तो वहीं पर सप्तऋषि भी थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, भारद्वाज थे, अगस्त्य थे। पवित्र आत्माओं की कमी नहीं थी। ऐसा दोस्तों पहली बार मानवता के इतिहास में हुआ है कि जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव ने अपने स्थूल शरीर की काया को समेटा है, उसके बाद से इस पूरी धरती के अंदर आप एक देव पुरुष को नहीं पाते हैं, एक महापुरुष को ऐसा नहीं पाते हैं जो सिर्फ अपने व्यक्तित्व के दम पर पूरी सृष्टि के अंधकार को समेट लेने की ताकत रखता हो। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान इंसान से कह रहे हों कि इस बार की लड़ाई हम लोगों को खुद लड़नी पड़ेगी और वो किसी महापुरुष को भेजने वाले नहीं। तो एक तरह से दोस्तों आज की जो परिस्थितियां हैं वो गंभीर संकट की हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं वो गंभीर चुनौती की हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं वो गंभीर विषमता की हैं। पर इन्हीं विषम परिस्थितियों में से एक सौभाग्य की राह भी निकलती है। जब युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध के दिनों में एक सुविधा भी मिल जाती है कि यदि कोई आर्मी के अंदर भर्ती होना चाहे तो सीधे भर्ती हो सकता है। शांति काल के दिनों में आदमी को एनडीए की परीक्षा देनी पड़ती है, सीडीएस में भर्ती होना पड़ता है, एसएसबी का एग्जाम लिखना पड़ता है। युद्ध के दिनों में आदमी सीधे एंट्री ले सकता है। आपका आर्मी का बैकग्राउंड है कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता, 56 इंच की छाती है कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता, दौड़ सकते हैं कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता, आप सीधे एंट्री ले सकते हैं। युद्ध के दिनों में आपको सेना में भर्ती की सीधी और डायरेक्ट छूट मिल जाती है। और आज का जो युद्ध का समय है दोस्तों और विषमता का समय है, आज का जो चुनौती का समय है, इस समय में भी भगवान ने यही छूट दे दी है कि जिनके अंदर भी भगवान की पुकार को सुनने का साहस है वो भगवान की सेना में डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं। शांति कुंज नाम आपको दिखाई पड़ता है पर शांति कुंज नाम नहीं है, ये तो भगवान की सेना में भर्ती होने का रिक्रूटमेंट काउंटर है। यदि आप यहाँ पर आएँ तो सीधे भगवान की सेना में भर्ती होने का सौभाग्य मिल जाता है। यहाँ पर आदमी आया, आपके पिछले जन्म के कर्म क्या है फर्क नहीं पड़ता, आपने इससे पहले क्या किया फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर वो सारा का सारा पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड जीरो हो जाता है और आदमी को भगवान के साथ बैठने का, जुड़ने का, काम करने का सौभाग्य मिल जाता है। ये जो शांति कुंज है दोस्तों, इसीलिए गुरुदेव इसे महाकाल का घोंसला कह करके गए, इसीलिए इसे भगवान का अंश कह करके गए, क्योंकि यहाँ पर इस गायत्री परिवार के अंदर ये सौभाग्य है कि हम भगवान की योजना का अंश बन सकते हैं। और ये सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता। भगवान के साथ जुड़ने का सौभाग्य विरलों को ही मिल पाता है।